भारतीय आध्यात्म, भारतीय समाज, भारतीय धर्म की विवेचना, विमर्श बहुत उच्च है, ऊंचाई पे है। ये मोटा मोटी सुनने से काम नहीं चलेगा। प्रारंभ मोटा मोटी से ही मैंने किया था और फिर मोटा मोटी पे आता हूं। मोटा मोटी से कुछ नहीं मिलेगा। सतगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं वाको नाम कबीर। सतगुरु कौन होते हैं? तुम्हारे हृदय में तीर मारते हैं, वाणी के वाण मारते हैं, कठोर बोलते, बेधड़क बोलते, और वो बेधड़क वाणी के वाण को सहन करके भी मिला रेपा की तरह एक बार 3 कोने का घर बनवाया 5 साल में, 15 साल में 4 कोने का घर बनवाया, और फिर आए तो बोले नहीं नहीं नहीं, 6 कोण बना, 6 कोण का घर बना और 4 तरफ बुर्ज लगा, मीनार। कहते 70 साल हो गए। 9 साल का बच्चा आया था आत्मज्ञान प्राप्त करने, कुछ पढ़ाया नहीं गुरु ने, एक दिन क्लास नहीं ली। जिनके क्लास लेते थे उस क्लास में आना मना था उसका, भूल से भी एक दिन नहीं आने दिया। 70 साल गुजर गए। घबराया कि मैं जिसके लिए आया था वो मिलेगा कि नहीं, कि ये घर बनवाता रहेगा मेरे से। कहते हैं गुरु मां ने उनका हेल्प किया और उनको भगा दिया वहां से कि निकल जा, नहीं तेरा जान चला जाएगा, ये कोई आत्मज्ञान देने वाले नहीं। उनके शिष्य के पास भेजा जो आत्मज्ञानी थे। जब उनके द्वार पर गए, कहा हमें गुरुजी ने भेजा है आपके पास आत्मज्ञान के लिए। और वो फिर मिला रेपा को लेकर के यहां पर आए। गुरु मां ने बेटे की तरह पाला था 9 साल से 70 साल तक। जब इसके प्रति देखी, मां की दृष्टि ऐसी थी, लगा ये कभी इसको नहीं सिखाएंगे, तो गुरु मां ने अपने बेटे की तरह प्यार करते हुए कैद करके रख दिया था। गुरु ने तुझे यही काम करना है, रातों रात भगवाया। और जब उनके शिष्य के पास से मिला रेपा आया तो गुरुदेव भगवान ने अपनी पत्नी की तरफ देख करके रोते हुए कहा, इसकी बात बनने ही वाली थी पर तेरे मोह ने सब बिगाड़ दिया। तू क्या मुझे कठोर समझती है, क्रूर समझती है? आज मैं बैठा था, हमारे सुनील जी बैठे थे, इनका परिवार बैठा था, बहुत से लोग बैठे थे। हमने कहा भैया, गुरु और शिष्य के बीच में किसी को मौसी मत बनाना। भगवान और भक्त के बीच में गुरु और शिष्य, आप भी थे, सब थे, हम सब काफी देर तक, हम तो आने से पहले ही 2.5 घंटा कथा करके आए हैं। तो हमारा मन तो ऐसे ही भरा हुआ था। हमने कहा आज तो पांडाल में बस काम चला दूंगा, बात तो यहां जो होनी थी हो गई। ये मौसी बड़ी खतरनाक होती है। मौसी मतलब वो नाता वाला मौसी नहीं, समझ लो। कोई मां अपने बच्चे को मारती भी है, दूध भी पिलाती है, कपड़े भी देती है, शासन भी करती है, और वो उसको जब मारे तो एक मौसी खड़ा हो जाए, नहीं मारते, ओ लेने बेटा चॉकलेट खा ले। कोमल मन में, बाल मन में धीरे धीरे मां के प्रति विरक्ति पैदा होगी और मौसी उसको अच्छी लगने लगेगी। और ये किसी भी संतान के लिए सबसे खतरनाक है। ध्यान दो, उस एक चॉकलेट से तुम्हारे बालक का यह मानव जीवन भ्रष्ट हो सकता है। जिस समय मां शासन कर रही है, मां प्रेम कर रही है, मां ने जन्म दिया है, मां उसके तासीर को जानती है, और उस कोमल मन में धीरे धीरे यह आ जाएगा कि ये मां हर समय मारती रहती, बेकार है, गंदी है। माची बहुत अच्छी है, मेरी माची, बेटा माचिस लगा देगी मासी, तुम्हारी जिंदगी में माचिस लग जाएगी।
इसलिए मौसी मत बनो। कई लोगों को देखता हूं गुरु शिष्य के बीच ही मौसी बन जाते हैं। वो अगर आ रहा है अरे डरते नहीं है, क्यों नहीं डरते? डरो, प्रेम का डर रखो। मेरे गुरु ने मुझसे एक बात कही थी, तो मुझसे डरता है? तो मैं बोला लगता तो है। क्यों? और उन्होंने मुझे फिर एक बात बताई कि गुरु से भय करना चाहिए। क्यों? बोला उनके प्राणों को, उनके हृदय को मेरे कारण कोई कष्ट न हो, यह भय रखना चाहिए। वो कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, वो मां है, वो तो तुम्हें सदा ऊपर ले जाएंगे, पिता हैं, पर तुम्हारे मन में इस बात का भय हो मेरे किसी आचरण से, मेरे किसी वाणी से मेरे गुरु के प्राणों को कष्ट न पहुंचे। ये भय सदा एक शिष्य को अपने भीतर रखना चाहिए, प्रेम का भय रखना चाहिए। वो मारेंगे थोड़ी, कुछ छीन थोड़ी लेंगे, वो श्राप थोड़ी देने वाले। अरे जब एक साधारण मैया अपने बच्चे को श्राप नहीं देती और लोग कहते हैं दुर्गा जी नाराज हो गई तो घर में आग लग गया, बताओ फालतू आदमी, दो कौड़ी के आदमी सब महाराज, झूठे लोग। तुम्हारी मां तुम पर नाराज कितनी भी हो जाए, बोलते तेरा मैं खून पी जाऊंगी, बच्चों को बोलती है तो पी जाती है क्या? कि स्ट्रॉ डाल के पी जाती है पूरा, कि ले आज तेरा खून पी जाती हूं, तेरा टांग तोड़ दूंगी। किसी माँ ने तोड़ा है आज तक? बल्कि गिर जाए तो टांग में तेल लगा के ठीक कर देगी वही मैया, इतना प्यार करती है, पर वाणी उसकी कठोर होती। वैसे ही जीवन में माता, पिता और गुरु जब अपने शिष्य पर शासन कर रहे हों तो कोई इंटरफेयर मत करना। यहां तक कि तुम पिता भी हो, मां भी हो। बताओ नंद लाला को किस बात की कमी थी? पर जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए तो लकड़ियां काटने के लिए जाना पड़ता था। लकड़ी काटने गए थे ना सुदामा के साथ। घर में 9 लाख गैया, नंद आए, सारी व्यवस्थाएं। पर जब गुरु के आश्रम में जा रहे हैं तो एक सुदामा और एक कृष्ण दोनों को एक tariके से जाना पड़ रहा है लकड़ी काटने के लिए। ऐसा नहीं कि मंत्री जी के लड़के इनसे लकड़ी नहीं कटवाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तो अब तुम्हारी भारत के रक्त में भ्रष्टाचार जब से घुस गया तब से ये बातें शुरू हो गई हैं। नहीं तो गुरुकुलम में राघवेंद्र सरकार भी वही हैं, गुरुकुलम में प्रत्येक बच्चा वही है। आज हमारे ऊपर जाति पाति के आरोप लगाने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि भारत की गुरुकुलम जो प्राचीन व्यवस्था थी, सबसे प्राचीन, वो इतनी श्रेष्ठ थी कि कोई भी वहां जाता, चाहे राजा का बेटा हो चाहे मजदूर का बेटा हो, एक तरीके से सबकी शिक्षा होती थी और एक साथ सबको गुरुकुल का देखभाल करना पड़ता था। आज हम पर आरोप लगाते, ये तो तुम्हारे देन है। जाति पाति सरकारी फाइलों में पूछे जाते हैं कि धर्म में पूछी जाती है। नौकरी के समय तुम्हारी जाति पाति पूछी जाती है कि हमने तुमसे पूछा।